राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? अब मेरे जितने भी भाई हैं, जितने मेरे दुकानदार भाई हैं ना, सबकी परेशानी ख़त्म हो गई है एफआरपी को लेके। और मोस्टली ये एफआरपी ना सारे ब्रांड के मॉडलों में काम करेगी। कोई सा भी ब्रांड हो आपके पास में, चाहे मोटरोला हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, कोई सा भी हो, ठीक है। देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ और इस चीज़ को समझना आप। अभी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये जितने भी फ़ोन हैं ये फ्री में अनलॉक होंगे, मतलब एफआरपी रिमूव हो जाएगी इनकी। अब वो कैसे होंगे मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, करके आपको देखना। और अगर आप कहते हो कि हमें प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना कितने भाई एग्री हैं उस चीज़ को लेके। मैं एक प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो आपको बना के दूंगा। बताओ कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे इसके ऊपर वीडियो आने चाहिए। और ये जो अपडेट है ना, बड़ा ज़बरदस्त अपडेट है। और अभी जैसे एक पोस्ट मैंने कल डाली थी अपने व्हाट्सएप का जो चैनल होता उस पर डाली थी। अगर कुछ मेरे भाइयों ने हमारा जो व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में नीचे लिंक दिया मैंने, ठीक है। वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ। जैसे कोई वीडियो बना के नहीं डाल पाया या बता नहीं पाया तो उस पर पोस्ट डाल देता हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाता, ठीक है। देखो, सैमसंग का A14 मॉडल कैसा है? सैमसंग का A14 मॉडल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर। अगर वो ही उसकी एफआरपी फ्री में अनलॉक हो तो कैसा रहेगा भाई? बहुत अच्छा रहेगा। मेरे जितने भी दुकानदार भाई हैं सबके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी करंट में जो अपडेट चल रहा वो चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 14 और इसके बाद में आ रहा है एंड्रॉयड वर्जन 15। पर 15 वर्जन चल चुका है, बहुत फ़ोनों में आ चुका और अपडेट आ रहा है, ठीक है। जो करंट वर्जन है वो एंड्रॉयड वर्जन 14 15 आ रहा है और बहुत सारे फ़ोनों में अपडेट हो चुका है। तो जो हमारे कुछ फ़ोन हैं उनमें भी एंड्रॉयड वर्जन 15 आ जाएगा। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ और एक्सप्लेन करके इस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा आपको कि कैसे करना है काम और किस तरीक़ा से होगा। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्डों को समझना और काम करना, ठीक है। और यही मुझे ऐसे लग रहा है जितने भी हमारे ब्रांड के, जितने भी हमारे मॉडल हैं, ब्रांड हैं, उन सब में यही काम होगा आगे चल के। देखो, सबसे पहले ये काम हुआ था मोटरोला में क्या हुआ था कि जैसे कोई फ़ोन आया एफआरपी का और उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 14 है तो आपको क्या करना चाहिए था? उसे चेक करके उसका एंड्रॉयड वर्जन 15 है या नहीं है। अगर एंड्रॉयड वर्जन 15 आया है उसका तो आपको सिंपल सा क्या करना था, एंड्रॉयड वर्जन 14 है फ़ोन में और आपको एंड्रॉयड वर्जन 15 से उसे फ्लैश कर देना और आपकी एफआरपी रिमूव हो जाएगी। बस यही करना मोटरोला के सेट में, जिसका एंड्रॉयड वर्जन 15 आ गया है, जिसमें 13 14 है, उसे फ्लैश करो या उनके खुद के टूल हैं उनसे फ्लैश करो, एफआरपी रिमूव। अब ऐसे ही सैमसंग की एफआरपी का भी यही फंडा हो गया भाई, ठीक है। सैमसंग के अभी जो ये मॉडल हैं, मैं लिस्ट डाली है, इनकी एफआरपी रिमूव नहीं हो रही थी। ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से होती थी, IMEI से होती थी और USB से होती थी। IMEI से होती थी 550 रुपये, 500 रुपये में समथिंग होती थी और USB का ज़्यादा चार्ज लगता था, ठीक है। अब एक मॉडल जो सबसे ज़्यादा है सैमसंग A14 भाई, उसका भी कोई वैसे तोड़ नहीं है। USB से कराना पड़ता था और उसके 1100 1200 1500 रुपये तक होते थे। और अब IMEI जो वाली सर्विस थी वो बंद होगी, अब दोबारा से चालू हुई है तो समथिंग 2000 रुपये के आसपास आई है। अगर कोई फ़ोन आपके पास सैमसंग का आता है, मोटरोला का भी आ रहा, सैमसंग का भी आ रहा, ओप्पो को भी आ रहा, वीवो का भी आ रहा, ठीक है। अगर उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 13 है और 14 है और अगर उसका अपडेट आ चुका है एंड्रॉयड वर्जन 15, तो भाई आपको क्या करना है, सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन 15 से उसे फ्लैश कर देना और एफआरपी रिमूव हो जाएगी। बताओ कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। फ्री की ट्रिक है, कुछ भी इसमें नहीं करना। ओडिन से सीधा फ्लैश कर देना और सैम FW की वेबसाइट से जाके आपके पास में जो सैमसंग के फ़ोन है उन्हें वहाँ से देखना एंड्रॉयड वर्जन 15 और सीधा उसे फ्लैश कर देना। अब ये बोलोगे कुछ लोग कि भैया एंड्रॉयड वर्जन 15 में अगर एफआरपी लगी है उसका क्या होगा?
उसका बताएंगे यार, पहले अभी चलने तो मार्केट में, जैसे ही होगा तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे बीबर भाई हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर वो प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई नीचे कमेंट करो मेरे को, इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीक़ा से आपको काम करना है और कैसे होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बता दूंगा और समझा दूंगा। और जो भी फ़ोन आता है सबसे पहले चेक करो कि उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है और कैसा है, और उसे एंड्रॉयड वर्जन 15 से ट्राई करके देखो। अब जब ये मोटरोला में हो चुका है, सैमसंग में हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइमों में एंड्रॉयड मतलब जितने भी हमारे ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के या और भी ब्रांड के जो फ़ोन हैं उनमें भी यही मसला हो सकता है। हो सकता है कि एंड्रॉयड वर्जन जो 15 है कुछ गजब का अपडेट है उसमें, या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि पहला सब कुछ ख़त्म कर देना और नया रखना, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था मेरे को, और आपको बता दिया, समझ लिया होगा आपने। अगर नहीं समझा तो एक लास्ट बार ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी दुकान पे फ़ोन आ रहा है इस टाइम सैमसंग का और मोटरोला का, अगर उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 14 है और उसके अंदर FRP लगी हुई है, तो सिंपल ये करना आपको, अगर उसका एंड्रॉयड वर्जन 15 आ रहा है या अपडेट ऑप्शन है उसका कि भैया उसका एंड्रॉयड वर्जन 15 की फाइल है, तो आपको सिर्फ उसे एंड्रॉयड वर्जन से 15 से फ्लैश कर देना। अगर उसके अंदर FRP लगी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। आसान सी भाषा में 2 वर्डों में मैंने आपको समझा दिया है, यही है। और जो सैमसंग के जितने भी मॉडल हैं ये लिस्ट लग रही हैं। कोई लोग बोल रहा है कि इतना 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 इतना, और आप देखो सीधा SamFW की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ चेक करो कि कौन सा फ़ोन है, कौन सा मॉडल है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, और एंड्रॉयड वर्जन 15 अवेलेबल है तो डाउनलोड करो और सीधा फ्लैश कर दो। बस यही तरीका इसी से ही होगा, ठीक है। तो बस ये एक ट्रिक थी, या कुछ भी लगा लो यार, जैसा आपको अच्छा लगे। और ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मतलब ज़रूरी थी बनाना, इसलिए मैंने ये बना के आपको दे दिया, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।